ओके। तो मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। दिख रहे सर। ओके। देखो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हम लोग कोई भी पेज का डिज़ाइन जब करते हैं तो पेज का डिज़ाइन मेरा वॉइस ठीक तरह से सुनाई दे रहा हाँ, ठीक से आ रही सर। है? ओके। तो अभी क्या करना है, जैसे ही हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक है बैक एंड और दूसरा है फ्रंट एंड। जब बैक रिकॉर्डिंग होगी सर। हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ये इस जगह पे देखो स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग थीम को जब सेटअप करते हैं तो थीम का सेटअप करने के लिए यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट थीम जो काम करता है, थीम के काम करने के लिए यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का थीम है। तो मैंने यहाँ पे दो थीम ऑप्शंस दिखाया था जब थीम को डिजाइन करना है। क्योंकि देखो बेसिकली हम हमेशा हम लोग सारे कोड नहीं याद रख सकते, तो इसके लिए एक डामी थीम, उनका जो कोड्स होता है वो हम लोगों को ले लेना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था, underscore.me में जाके एक थीम का जो टेम्पलेट है वो बना के रख लो खुद के पास, ठीक है ना? हम्म। तो क्या होगा, हम लोगों का जो टेम्पलेट रेफरेंस है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिससे हम लोगों का काम करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि हम लोग उसके ऊपर भी डायरेक्टली कोड कर सकते हैं या खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या है, डायरेक्टली अगर कोड करने जाएंगे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, ठीक है? क्योंकि बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं कोड करने जाएंगे इस प्रकार फोल्डर में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। बट इस स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है हम लोगों को बीच बीच में कोड घुसाना पड़ेगा एज पर जो भी यहाँ पे आईडी क्लास जो दिया हुआ है, ठीक है? शायद ज़रूरत पड़े तो तब पर भी करेंगे, बट अभी के लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना जो खुद का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे, ठीक है? अब ठीक है सर। अभी यहाँ पे क्या क्या है, अभी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो सी एस एस वाला जो ऑप्शन है, इस सी एस एस वाला ऑप्शन में, सी एस एस वाला ऑप्शन में यहाँ पे नोट सैस, मतलब यहाँ पे सैस वाला ऑप्शन दिया हुआ था, जिससे एस सी एस एस को, मतलब एस सी एस एस या सैस वाला फाइल को सी एस एस में कन्वर्ट करके इसका डिजाइनिंग करने का ऑप्शन दिया हुआ था। तो मैंने ये सैस वाला जो ऑप्शन है ये चूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली टेलविंड सी एस एस वाला जो सैस मॉडल है वो मैंने यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि इससे हम लोग का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? हम्म। क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल था ये सैस मॉडल के ऊपर था, तो यहाँ पे सैस डिपेंडेंसी था, सैस डिपेंडेंसी के ऊपर काम होता था। बट अभी के डेट में हम लोग सैस डिपेंडेंसी के ऊपर ज़्यादा काम नहीं करेंगे, तो इसी वजह से मैंने सैस डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारा सेटअप है इसके अलावा, जैसे कि यहाँ पे WP स्क्रिप्ट है, ये बाद में बताएगा ये क्या है, किस लिए है। तो मेन जो चीज़ है, हम लोग जो डिजाइनिंग कर रहे हैं वो बेसिक ये जो थीम है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो index.css जो है, ये सॉरी index.php जो है, इस index.php में बेसिक एक हेडर, एक फुटर हम लोग अभी लगा दिए। उसके बाद यहाँ पे नोड पैकेज डॉट जेसन के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिए, एक टेलविंड CSS लिया, एक डेजी UI लिया था। तो किस तरीके से हम लोग इसको इंस्टॉल किए थे, इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले हम लोग यहाँ पे टेलविंड CSS में गए थे, मतलब टेलविंड CSS का जो पहला साइट है यहाँ पे गए। उसके बाद गेट स्टार्टेड में गया। गेट स्टार्टेड में जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक वाइट सेटअप है। तो ये जो वाइट वाला जो सेटअप है ये एक्चुअली करेगा नहीं, क्योंकि ये सेटअप से हम लोग का काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जो सेटअप करने का जो प्रोसेस है उसको टेलविंड जो CLI है, ये CLI वाला प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टेलविंड CLI के लिए ये है पैकेजेस, जो नोट पैकेजेस है, क्योंकि टेलविंड CSS नोट पैकेज का ही एक लाइब्रेरी है। तो इसी को अभी पहले इंस्टॉल करना होगा। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले इसको कॉपी करना है डायरेक्टली। उसके बाद
टर्मिनल पे जाके उसको पेस्ट करना है। तो कहाँ पे पेस्ट करना होगा? जहाँ पे हम लोगों का ये एप्लीकेशन का जो डायरेक्टरी है, मतलब जहाँ पे हम लोग का जो थीम है उस थीम का डायरेक्टरी में जाके ये सेटअप करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे मैक और लिनक्स के लिए sudo लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो पासवर्ड है वो मेरा जो सिस्टम का जो पासवर्ड है उसी को डाला। इसको डालने के बाद यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जो है ये आ जाता है उस पैकेज के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जो पैकेजेस लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है उस पैकेजेस लिस्ट को अगर इंस्टॉल करना है तो npm इंस्टॉल करेंगे तो ये बेसिकली पैकेजेस जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। और ये कैसे कन्फर्म करोगे? यहाँ पे जो नोड मॉड्यूल्स है, ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर जब देखोगे तभी पता चलेगा कि हाँ ये जो पैकेजेस है ये पैकेजेस एक्चुअली काम कर रहा है। अगर ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर अगर नहीं रहता तो यहाँ पे अगर तुम इसको बिल्ड करने जाओगे, मतलब यहाँ पे npm run dev वाला जो कमांड है, अगर मैं ये चला गया तो ये कमांड चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कैसे आएगा एक बार दिखा देता हूँ, किस तरह का प्रॉब्लम आता है वो एक बार दिखा देता हूँ। अगर ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर अगर नहीं होता तो ये नोड मॉड्यूल फोल्डर मैंने डिलीट कर दिया। ये नोड मॉड्यूल फोल्डर डिलीट करने के बाद अगर मैं npm run dev करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। बट प्रॉब्लम तो आया नहीं। बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि क्या इंस्टॉल करूँ पैकेज। तो मैं अभी इस तरीके से पैकेज को अभी इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तो मेरा पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस सारे पैकेजेस को पहले इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिखा रहे हैं ये इंस्टॉल करने का ऑप्शंस बोल रहा है डेफिनेटली, बट हम लोग इस तरीके से इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोगों को पैकेज डॉट जेसन जब दिख जाता है तुम्हारे जो भी डिजाइनिंग हो, जो भी प्रोजेक्ट फोल्डर हो, उसके अंदर अगर पैकेज डॉट जेसन दिख जाता है, उसमें जो डिपेंडेंसीज है, अगर वो डिपेंडेंसी में कहीं भी पैकेज का नाम लिखा हुआ है तो डायरेक्टली पहले क्या करना है, पहले उस प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन करके npm शॉर्ट में आई या इंस्टॉल दोनों में कोई भी चीज़ लिख सकते हो। जैसे ही इंस्टॉल लिखोगे तो ये आ जाएगा। मेरे यहाँ पे अभी प्रॉब्लम दिखाया है, क्योंकि यहाँ पे ई एक्सेस प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन का प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम दिखता है। यहाँ पे रन sudo run dev, जब sudo run dev नहीं, sudo npm इंस्टॉल, ओके, क्योंकि पहले पैकेजेस को इंस्टॉल करना होगा। ये पैकेजेस इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर sudo run dev ये करेंगे तो हम लोगों का जो काम है वो प्रॉपरली हो पाएगा। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कैसे मैंने चलाया। देखो बेसिकली क्या है, ये स्क्रिप्ट किस तरीके से सेटअप किया वो पहले समझ लो। ये जो CLI वाला स्क्रिप्ट जो है, ये जो CLI वाले जो स्क्रिप्ट है, बेसिकली क्या है, ये CLI स्क्रिप्ट है ऑटोमेटिकली तुम्हारा ये जो स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट अगर चलाए इंडिविजुअली कमांड लाइन में जाके ये स्क्रिप्ट अगर चलाए, npx मतलब नोट पैकेज एग्जीक्यूटर फाइल, ये पैकेज एग्जीक्यूशन का काम करता है। उसके बाद देखो यहाँ पे npm टेलविंड /CLI जब किया, यहाँ पे देखो बहुत सारा अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा है, पता है, समझ रहे हो। ओके ओके सर। तो यहाँ पे बेसिकली आई -i जो बेसिकली इनपुट फाइल का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट फाइल का ऑप्शंस देते हैं। ओ में -o में आउटपुट फाइल का, -w में वॉच, -m में मिनीफाई, ऐसे करके हम लोगों को अलग अलग ऑप्शंस मिलता है। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस बेसिकली क्या करते हैं, जब हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करते हैं ये हुआ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए क्या किया, पहले npm CLI, उसके बाद क्या हुआ, ऑप्शंस क्या दिया, इनपुट, कौन सी फोल्डर से या कौन सी फाइल से हम लोगों का जो टेलविंड CSS में लिखा हुआ जो भी कोड होगा वो कौन सी फाइल से आने वाला है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे style.css जो है यहाँ पे मैंने रखा नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये जो फाइल है ये फाइल थीम के लिए यूज़ होता है।
मतलब थीम का इंफॉर्मेशन के लिए ये फाइल यूज़ हो रहा है। समझ पा रहे हो? ओके सर। ये जो फाइल है ये थीम का इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस इनका इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जाके अगर हम लोगों को थीम के बारे में पता करना है तो यहाँ पे थीम में क्या क्या चीज़ें डाला हुआ है, क्या क्या चीज़ थीम का इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में अगर पता करना है तो इस पर्टिकुलर स्टाइल डॉट सी एस एस जो है उसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उधर से हम लोग उसके लिए बेसिकली क्या है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस जो है ये एक्चुअली काम करता है। बट यहाँ पे अगर हम लोग टेलविंड सी एस एस का सारे इनपुट्स दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो टेलविंड सी एस एस का जो इनपुट्स दिया हुआ है ये बेसिकली टेलविंड सी एस एस का कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये टेलविंड सी एस एस 4 का कॉन्फ़िगरेशन है। टेलविंड सी एस एस 3, टेलविंड सी एस एस का जो 3 वर्जन था उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग था, यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग है। तो अगर 3 वाला मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोसेस है, इस कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस को अगर हम लोग यहाँ पे डाल देते तो क्या होता, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता। तो इसीलिए मैंने क्या कर रहा हूँ, एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, हेलो, ओके ओके सर, वो समझ रहा हूँ। ओके, क्यों फोल्डर बनाया सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टेलविंड सी एस एस का जो भी यहाँ पे जो सिंटेक्स लिख रहा है ये क्या सी एस एस वाला हाँ सिंटेक्स है। सर, नहीं टेलविंड। ये बेसिकली जो भी सिंटेक्सेस है ये एक्चुअली क्लास का नेम है। सारे में यहाँ पे क्लास का नेम लिखा, और ये सारे ओके क्लास के अंदर में ये है एक्चुअल सी एस एस प्रॉपर्टी जो सी एस एस में रेंडर होने वाला है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये जो फाइल है ये फाइल एक्चुअली लिख तो रहा हूँ सी एस एस में, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो भी सिंटेक्सेस लिखा जा रहा है ये सी एस एस का सिंटेक्सेस नहीं है। ये सारा सी एस एस जो मतलब यहाँ पे जो भी सिंटेक्सेस लिखा जा रहा है ये सारा सिंटेक्सेस टेलविंड सी एस एस का सिंटेक्सेस है, जो कंपाइल होकर एक्चुअल सी एस एस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। इतना तक क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो यहाँ पे कंपाइल ओके। कंपाइल होकर यहाँ पे एक्चुअल सी एस एस बनने वाला है। तो जैसे ही यहाँ पे ये जो सारा सी एस एस जो एक्चुअली सी एस एस में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसीलिए क्या है, ये एक्चुअल सी एस एस नहीं है, ये टेलविंड वाला सी एस एस है। जैसे ही ये सी एस एस को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करके अगर मैं इसके ऊपर अगर रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या होगा, ये जो थीम वाला जो इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा था ये एक्चुअली रीराइट हो जाता है ना, क्योंकि आउटपुट में अगर मैं इसी फाइल के ऊपर अगर मैं रीराइट करता तो क्या होता, ये रिमूव हो जाता। तो रिमूव अगर हो जाएगा तो सी एस एस मतलब थीम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्डप्रेस को मिलेगा नहीं, है ना, क्योंकि अगर ये रिप्लेस हो जाता है तो वर्डप्रेस में इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा नहीं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तो वर्डप्रेस जो थीम है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। तो इसी वजह से क्या किया मैंने, इसको एक अलग सा फोल्डर में जिस फोल्डर का नाम दिया एसेट्स, उस एसेट्स फोल्डर के अंदर स्टाइल और सी एस एस अलग से मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इसको टेलविंड सी एस एस भी किया जा सकता था बट स्टाइल और सी एस एस बेहतर है, तो यहाँ पे इसका नाम दे दिया स्टाइल और सी एस एस। ठीक है, अभी जैसे ही यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस दे दिया, देखो अभी जितने भी यहाँ पे सी एस एस लिखा हुआ है ये एक्चुअल सी एस एस है, ये एक्चुअली एक्चुअल सी एस एस है जो एक्चुअली हम लोग अपना सी एस एस लिखते हैं। बट यहाँ पे जो भी सी एस एस दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, एज ए लाइब्रेरी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है। जो सी एस एस हम लोग अभी तक लिखे नहीं है वो भी सी एस एस यहाँ पे अभी है ना। यस सर ओके। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोगों का जो भी डिज़ाइन है ये डिज़ाइन सारा रीसेट हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे हम लोग को सारा का सारा जो डिज़ाइन है वो सारा डिज़ाइन रीसेट हो चुका है। ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस अभी करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग अपना डिज़ाइन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके सर। ओके। तो अभी बेसिकली ये जो सी एस एस कॉम्पाइलेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए यहाँ पे जो स्क्रिप्ट्स वाला जो ऑप्शन है, इस स्क्रिप्ट्स ऑप्शन में हम लोग एक पहला जो है ये बेसिकली स्क्रिप्ट का रन करने के लिए एक की नेम डाला, उसके बाद जितना लंबा लाइन हम लोगों को लिखना पड़ता है लिखेंगे इस जगह पे। इससे क्या होता है, इससे हम लोगों का पहला काम होता है कि ये जो है यहाँ पे पहले हम लोग CLI कमांड जो है वो हम लोग यहाँ पे दे दिया कि कौन सा चीज़ हम लोग कंपाइल करेंगे, कहाँ से कंपाइल करेंगे, कौन सा फाइल लेकर हम लोग कंपाइल करेंगे, और किस जगह पे हम लोग उसका आउटपुट डालेंगे।
वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है, ठीक है सर। तो ये और हुआ। ये वॉच मतलब बेसिकली क्या होगा, जब हम लोग ये काम करेंगे तब हम लोगों का ये वाला जो सिंटेक्स है ये रन होकर एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा जो है, जब हम लोगों का काम ख़त्म हो जाएगा, मान लो कि ये हम लोगों का काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सॉरी, ये इसके अंदर जो कोड है, ये जो काम अगर ख़त्म हो जाएगा, काम ख़त्म हो जाने के बाद जब हम लोग फाइनल कर देंगे, अपना डिजाइन फाइनल हो गया, तो यहाँ पे बिल्ड बोलकर दूसरा एक कमांड लिखेंगे, उसको यहाँ पे इस जगह पे इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पे एम डाल देते हैं। एम का मतलब क्या है, अच्छा लास्ट में कॉमा नहीं डालना है। एम का मतलब है मिनीफाई। ठीक है, ठीक है सर, मिनीफाई। एम का मतलब मिनीफाई। अगर ये फाइनल हो जाता है तो एन पी एम रन BUILD बिल्ड करेंगे, तो क्या होगा, ये बिल्ड होकर मिनीफाई कर देगा। देखो अभी CSS वाला कोड में देखो, ये पूरा का पूरा मिनीफाइड हो चुका है। ओके, अच्छा मिनीफाइड, ओके। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइनलाइज करने का प्रोसेस है, जब हम लोग अपना CSS को कम्प्लीटली फाइनलाइज कर देंगे। और जब हम लोग इसको फाइनलाइज नहीं करके हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, तब इसको npm रन डेव करेंगे और रन डेव करके ऐसे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 की जगह पे अगर 4 कर देते हैं, जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ जाएगा इस फाइल के अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस आएगा जो हम लोग को रिफ्लेक्ट करेगा टेम्पलेट के आउटपुट में। ठीक है, ठीक है इसी सर। तरीके से ये बेसिकली काम करेगा। तो ये है बेसिकली प्रोसेस जो हम लोगों के काम करने के लिए हेल्प करता है, ये टेलविंड CSS। और ये जो एनवायरनमेंट है ये रन होकर रहेगा नीचे, क्योंकि हम लोग को ये जैसे ही हम लोग कुछ ना कुछ अपडेट कर रहे उसी हिसाब से ये अपडेट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ, यहाँ पे अभी हेडर है, तो इसके साथ और एक पैकेज हम लोग यूज़ किया जिसका नाम है डेजी UI। डेजी UI क्या है, जैसे बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो, बूटस्ट्रैप के बारे में पता है, गेट बूटस्ट्रैप पता है ना। पता है yes, सर। तो यहाँ पे जो गेट बूटस्ट्रैप है, इस गेट बूटस्ट्रैप में हम लोगों के जो बूटस्ट्रैप का जो CSS वाला जो पार्ट है, ये ऑलमोस्ट हम लोगों को अच्छा लगता है और हम लोग इसको कुछ आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बटन वाला जो है, बटन में BTN लिखते हैं तो बटन क्लास बन जाता है। तो यहाँ पे बटन प्राइमरी ऐसे करके बहुत अलग अलग टाइप का जो सिंटैक्सेस है, ये हम लोग को फैमिलियर है, मतलब हम लोग थोड़ा बहुत इसके साथ फैमिलियर होते हैं, जो लोग बूटस्ट्रैप के साथ काम करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले गेन कर चुका है। ठीक है, ओके। बूटस्ट्रैप में काम कर चुके हो ना। हाँ, कर दिया सर, मैं कर सकते बूटस्ट्रैप में काम मैं ठीक है, करते। तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप में जो भी सिंटैक्सेस जो लिखा जाता है, उसी के जैसे ही टेलविंड CSS जब हम लोग काम करते हैं, तो डेजी UI जो है, इस काम को हम लोग को बूटस्ट्रैप का जो फ्लेवर है उसी फ्लेवर में यहाँ पे सारा चीज़ सेटअप करके दे दिया है। इससे क्या होता है, हम लोग का जो काम है ये थोड़ा सा आसान होता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग टेलविंड CSS का जो सर सेटअप। सर मेरे मेरे सिस्टम में ये देसी यूआई इंस्टॉल नहीं हो रही। एक बार देखते हैं सर, ये कुछ एरर आ रही है, वो एरर कैसा रेक्टिफाई ये पहले बताओ। पहले ये वाला सेटअप करो, ये है डेजी सेटअप के लिए, ये है सेटअप वाला ऑप्शन। इसको टर्मिनल में ऑफ करो, उसके बाद यहाँ पे ये डालो और मेरे स्क्रीन शेयर करो सर। अभी तुम पहले करने की ट्राई करो, अगर नहीं होता है तब शेयर करना। देखो हाँ, मैं नहीं हो रही सर, नहीं हुआ। ट्राई तो करो, पहले ये कोडिंग लिख कर तो ट्राई करो, अभी अभी करो, आ जाएगा। एनपीएम npm इंस्टॉल, एनपीएम आई देसी यूआई ना सर कमांड। हाँ npm आई डेजी इंस्टॉल। ये DB रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो कमांड है इस कमांड को डालना है। ठीक है, शेयर कर दो। हाँ, शेयर करिए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है।
डायरेक्टली माई थीम के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन करो ना, ओपन इन टर्मिनल। सर माई माई थीम एक साथ में लिखा हुआ है, तुम माई थीम माइनस कैसे दिया? CD माई थीम एक साथ में लिखा हुआ था। ओके ओके सर ओके। हो गया? पैकेज डॉट जेसन ओपन करो, पैकेज डॉट जेसन ओपन करो। अच्छा अभी इंस्टॉल हुआ सर। ओके ओके इंस्टॉल हुआ। ये जो जितनी भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें है उसको रिमूव कर दो। सर एक्स्ट्रा 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 जो भी डिपेंडेंसी डेप डिपेंडेंसी वर्कर जो भी एक्स्ट्रा सेटअप है उसके साथ जो टेल इन कॉन्फ़िग का जो सेटअप है ये थोड़ा सा अभी रिमूव कर दो। यहाँ पे हाँ जो क्या क्या रिमूव करूँ सर इसमें? लेफ्ट साइड में देखो टेलविन कॉन्फ़िग डॉट जेएस जो फाइल है उसको रिमूव कर दो। सिंपल। रिमूव करो अभी। हाँ बाइट कॉन्फ़िग डॉट जेएस ये रिमूव करो। ओके सर। ओके। डेजी आई जो है लिखा हुआ अभी इसमें इसको कट करो यहाँ से, डेजी वाई को इधर ओनली। से हाँ कट करो, करके वो डिपेंडेंसी के अंदर पेस्ट कर दो। हाँ कट के सर। हाँ कट करके डिपेंडेंसी के अंदर ऊपर में 14 नंबर लाइन के बाद, 14 नंबर लाइन के बाद 14 कट के नंबर। सर तो मेरी आवाज़ आ रही सर। हाँ 14 नंबर जो लाइन है ना, 14 नंबर जो लाइन है, 14 नंबर जो लाइन है, भाई 14 नंबर लाइन, 14 बोलते हो सर? 14 हाँ हाँ 14 14। नंबर लाइन के जो कॉमा है उसके बाद एंटर करो, पेस्ट करो जो काट किए थे अच्छा उधर से वो पेस्ट करो यहाँ पे। अच्छा मैं नहीं कट किया सर ने। हाँ लाइन नंबर 23 का जो है उसको कट करो, 22 में जो अभी है कट करो यहाँ से, डेजी वाई के बाद पेस्ट करो और उसके बाद दो जो लाइन है उसको रिमूव करो। ये रिमूव करूँ हाँ सर? हाँ रिमूव कर दो। वाइट को भी रिमूव करो, वाइट रिमूव कर दो। उसके बाद डेप डिपेंडेंसी वाला जो है वो रिमूव कर दो। रिमूव करूँ? रिमूव कर दो, कॉमा रिमूव कर दो लास्ट, अभी सेव कर दो। ये हुआ क्लीनिंग। ओके ओके सर। ठीक है, ये क्लीनिंग करने के बाद अभी देखो तुम्हारे जो काम है वो सेटअप हो चुका होगा। अभी चलो सोर्स फोल्डर के अंदर। एक बार 8 एक्सएल मैं 8 एक्सएल लिख लिया, 8 एक्सएल नहीं हो रही। होगा 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 होगा। फॉन्ट रेट बोल्ड नहीं हो रही हाँ सर। तो इसीलिए तो मैंने बोल रहा हूँ कि अभी सोर्स फोल्डर के अंदर चलो, सोर्स फोल्डर के हाँ अंदर चलो, सोर्स फोल्डर के अंदर हाँ ओके सर। इनपुट सी एस एस, इनपुट सी एस एस, इनपुट सी एस एस के अंदर कुछ लिखे, टेलविन सी एस एस मैं का जो इनपुट डालना था। अभी मेरे स्क्रीन में आ जाओ, ओके सर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्टार्ट। हाँ हाँ ओके सर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ दिख रही सर मुझे आपके स्क्रीन। ठीक है, तो देखो अभी क्या है इनपुट में, इनपुट डॉट सी एस एस जो है ये पहले कॉन्फर्म कर लो। यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर ये इनपुट सी एस एस डेब में लिखा हुआ है नहीं, वो पहले कॉन्फर्म करके बताओ, देख कर बताओ। ओके सर हाँ लिख लिया सर मैं ऐसे ओके, सेम। तो उसके बाद आउटपुट में ये वाला जो मैंने दिया वो सेम लिखा है कि नहीं, वो एक बार देख लो। सेम सेम लिख लिया सर। सेम लिख लिया? तो हाँ लिख अभी लिया देखो सर। यहाँ पे जो इनपुट में, यहाँ पे पहला लाइन में इम्पोर्ट
ऐसे डालो, तो 3 लाइन्स क्योंकि ये चीज़ नहीं डाले थे, इसी वजह से नहीं हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। ओके सर। अब किधर से टेलविंड सीएसएस से इंस्टॉल टेलविंड सीएसएस? देखो डेजी यूआई में अगर जाओगे, दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ हाँ डाला सर 3 लाइन्स देखो यहाँ पे डेजी यूआई में ये जो टेलविंड सीएलआई। ये जो है, यहाँ पे जाके देखो ये ऑप्शंस दे दिया, ये तीनों फाइल का ऑप्शंस यहाँ पे डालना है। उसके बाद ये 3 लाइन का काम है। ठीक है हाँ डाल दिया सर 3 लाइन्स। अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पाथ सेट करना है। बेसिकली क्या है, इसके अंदर तो फोल्डर नहीं है, ये बेसिकली बाहर वाला फाइल के चेक करेगा। मतलब इस फोल्डर के बाहर में जो भी PHP HTML और JS फाइल अगर होगा तो उसी को मॉनिटर करेगा। इसीलिए क्या है, इस पर्टिकुलर फोल्डर के बाहर पहले निकलना है। उसके बाद जो भी फाइल्स होगा उसके जो एक्सटेंशन होगा वो .php .html .js इस तीनों फाइल के साथ मैच हो सकता है। ठीक है, ये सेटअप कर लिया। ओके सर सेटअप एक मिनट सर कर रही हूँ। हाँ हो गई सर। अभी क्या काम कर रहा है? नहीं कर रहे सर। देखो यहाँ पे ये जो है, ये ऐसे रखो, सोर्स लिखा है @source करके ऐसे डाला, हाँ जैसे डाला मैंने डाला। उसके बाद प्लगइन से ऐसे डाला @plugins करके डेजी वाई हाँ डाला सर प्लगइन। डाल दिया। तो हाँ अभी डाला। अभी काम क्या करना है, तुम्हारे जो CLI कमांड प्रॉम्प्ट जो कमांड चल रहा था उसको Ctrl+C करके निकल लो पहले। ओके कांट रिजॉल्व डेसी एरर आ रही सर। हाँ तो एक बार क्या करो, यहाँ पे स्क्रीन देखो, शेयर करो। ये जो कमांड है इस पर्टिकुलर लाइन को कॉपी करो करके फिर से एक बार ट्राई करो। मैं इसका जो URL है वो पेस्ट कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर। स्क्रीन शेयर है तो ऑलरेडी नहीं नहीं मेरा स्क्रीन। शेयर करो। ओके, कांट रिजॉल्व। ओके तो खोलो ब्राउज़र में डेजी वाई। npm रन दबाओ। हो गया ना? अभी रिफ्रेश करो, आ गया। आ गई सर। प्रॉपर आ गई सेट, सर। हाँ प्रॉपर सेटिंग अगर होगा तब काम प्रॉपरली होगा। ठीक है, ठीक है सर। अभी अभी सही है, अभी दिमाग ठंडा हुआ। हाँ अच्छा। ठीक है, तो अच्छा है ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेटअप है ये इस तरीके से हम लोग करके इसको सेटअप कर लेते हैं। एक बार ये सेटअप हो जाने के बाद देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी कंपोनेंट्स अभी दिखता है, देखो ये सारा कंपोनेंट्स हम लोगों को जैसे बूटस्ट्रैप में दिखता है वैसे ही लिखा हुआ कंपोनेंट्स है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हम लोग यूज़ तो कर रहे टेलविंड CSS, बट यहाँ पे डेजी यूआई यूज़ करने से हम लोगों का सारा जो कंपोनेंट्स जो स्टाइलिंग है वो सारा कंपोनेंट स्टाइल बूटस्ट्रैप का स्टाइल में ये ढल चुका है। ठीक है, अभी हम लोग को नेविगेशन बार बनाना है, मतलब जो हेडर वाला पार्ट जो है वो बनाएगा। तो यहाँ पे देखो हेडर वाला पार्ट बनाने के लिए ये है बेसिकली हेडर क्लास। ठीक है, तो अभी इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हेडर सेक्शन पे जाते हैं। हेडर सेक्शन में बेसिकली हेडर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे अच्छा चलो हेडर के लिए अभी यहाँ पे जो हेडर जो यूआई है, मतलब ये वाला हेडर को हम लोग अभी चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस वाला को अभी कॉपी किया,
कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक बॉडी के बाद इस कंटेनर के ऊपर, ठीक है, करके सेव कर ओके देता हूँ। सर। जैसे ही यहाँ पे सेव किया, अभी फिर एक बार रिफ्रेश करता हूँ पेज को, क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन डिज़ाइन बिगड़ा हुआ दिख रहा है ना। हाँ है सर। क्यों डिज़ाइन बिगड़ा हुआ दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग खुद का कुछ मेनू डिज़ाइन किया था, तो इसी को पहले अभी कमेंट आउट करके फिर यहाँ पे बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो चेंजेस जो हुआ है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो देखो सर अभी ठीक हो गया जो प्रॉब्लम आया था। ठीक है, ठीक है सर। तो अभी यहाँ से ये वाला पार्ट को मैं हटा दिया। अभी यहाँ पे हटा लेने के बाद अभी करना क्या है, हम लोगों का ये जो चीज़ें है इसको सेटअप करना है इस जगह पे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये बटन जैसा दिख रहा है ना। हाँ सर, हाँ है सर। तो अभी हेडर वाला पार्ट में हम लोगों को ये जो दो सेक्शन है, इस दो सेक्शन को सेटअप करना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को कट किया, यहाँ से कट करके यहाँ पे ये जो लिंक है इस लिंक के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से बड़ा बना। ठीक है, तो बड़ा बना तो ठीक है, उसको अभी फिर देखेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ हेडर का जो है पार्ट उसी को रखते हैं और उसके बाद नीचे में इस वाला पार्ट को छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं। अभी यहाँ पे जो क्लास है h1 टैग तो यहाँ पे है, बट अभी इसके अंदर कोई भी क्लास नेम अभी नहीं रखते, इसको समझने के लिए। ओके सर। और यहाँ पे मेनू बार और ये थर्ड वाला ऑप्शन कुछ आ चुका है। अच्छा, अभी यहाँ पे ये बटन लिंक पे दिख रहा है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, इस ये जो क्लास है इस क्लास को हटा के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, इस क्लास को हटा के यहाँ पे कर दिया। उसके बाद गोस्ट बोलते क्या है सर? कलर? गोस्ट। हाँ, वो कलर नेम है उधर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर इस जगह पे थोड़ा सा अभी फिर इसको डिज़ाइन का देखते हैं। देखो यहाँ पे ये डिज़ाइन थोड़ा सा सही हुआ। हाँ सर सही हुआ। ठीक है, थोड़ा सा सही हुआ। अभी फिर यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये जो है यहाँ पे बटन के स्टाइल में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी इस बटन का जो पार्ट है यहाँ पे भी ये इसको सेट कर देता हूँ। तो देखते हैं अभी ये कैसे काम करता है। ये दोनों साइड बाय साइड आ चुका है। ठीक है, ठीक है सर, अच्छा है। बट यहाँ फ्लेक्स पे वन सर, फ्लेक्स वन निकाल, फ्लेक्स बोले तो क्या आती सर? फ्लेक्स वन फ्लेक्स की डिफरेंस क्या है सर? यहाँ पे फ्लेक्स वन में बेसिकली ये फ्लेक्स एक्सपेंड कितना होगा वो उसके बारे में दिखाया रहता है। यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम करना है, FLEX फ्लेक्स कॉल करना है। नहीं, फ्लेक्स फ्लेक्स बोल तो सारे फ्लेक्स से दिखते हैं, फ्लेक्स वन बोल तो स्पेसिफिकली बनाते सर। फ्लेक्स फ्लेक्स बेसिकली एक लेयरिंग सिस्टम है जिससे हम फ्लेक्स लोग वन। का जिससे हम लोग का यहाँ पे स्टाइलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली कर सकते हैं इसको अगर यूज़ करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये फ्लेक्स वन अच्छा फ्लेक्स वन बेसिकली क्या है, यहाँ पे फ्लेक्स वन रखेंगे तो ये प्रॉपरली एक्सपेंड कर देता है जितना तक स्पेस ऑलरेडी अवेलेबल है।
तो यहाँ पे इतना तक स्पेस को एक्सपेंड कर दिया फ्लेक्स वन लगा के, ठीक है। ये पूरा एक्सपेंड कर दिया जितना स्पेस अवेलेबल हो सकता है। उसके अंदर जाके यहाँ पे div क्लास करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्लेक्स यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लेक्स एंड फ्लेक्स कॉलम करते, यहाँ पे फ्लेक्स कॉलम करते। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। हाँ सर, दिखाई दे रही सर। तो अभी काम क्या करना है, ये जो बटन वाला जो ऑप्शन जो दिख रहा था इसको यहाँ से हटा देता हूँ अभी। H1 इसको रखता हूँ, ये बटन वाला जो प्रॉपर्टी है अभी इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो क्या होगा, थोड़ा सा जो सेंट्रलाइज जो वे में था वो यहाँ पे आ चुका है लेफ्ट साइड में, ठीक है। ठीक है सर। अभी फिर यहाँ पे इसको 2XL कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। उसके बाद या इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा सा मोटा दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर। सर फ्लेक्स कॉल बोल तो क्या है सर? फ्लेक्स कॉल कॉल मतलब कलम, ऊपर नीचे जब दिखाना चाहते हैं वो कलम होता है। कॉल मतलब फ्लेक्स फ्लेक्स। बोल तो साइड बाय साइड ना सर? साइड बाय साइड नॉर्मल फ्लेक्स जो है वो रो वाइज होता है, और यहाँ पे जब कॉल लिखते हैं तो फ्लेक्स कलम का जो डायरेक्शन है वो कलम में आता है, मतलब ऊपर नीचे वर्टिकल। अच्छा, फ्लेक्स कॉल बोल तो वर्टिकल। वर्टिकल होता है। तो यहाँ पे ये जो लिंक यहाँ पे था, मतलब ये जो यहाँ पे ये वाला जो लिंक जो था इसको, ये HRF वाला जो पार्ट है इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे डाल दिया, मतलब जो डीप में लिखा था पहले उसको अभी इस तरीके से ये सेट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, ये पूरा एक बटन जैसा बन चुका है, ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो बेसिकली क्या करना है, अभी हम लोगों को ये जो टोटल जो एरिया है इसको सेंटर में लाना है ना, पेज के सेंटर में। हाँ। तो पेज के सेंटर में लाने के लिए ये जो पार्ट है यहाँ से हम लोग को और एक डिप डालेगा क्लास, यहाँ पे कंटेनर एंड MXAUTO ये डालेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो डिप है इस डिप को एकदम, मतलब ये जो फ्लेक्स ये वाला पार्ट है इसको छोड़ा के यहाँ पे डाल देते हैं, जिससे हम लोगों का ये जो सेक्शन है ये कम्प्लीटली सेंटर में आ जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ चुका है रिफ्रेश, बट उसके बावजूद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि क्योंकि ये यहाँ पे दब गया है नीचे। ये किस लिए हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों का ये जो एक्सपेंड जो था ये है बेसिकली पूरा जो लाइन है ये पूरा कवर कर दिया, पूरा लाइन को कवर कर दिया, जिसके वजह से ये नेक्स्ट वाला जो लाइन है, ये जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये कोई स्पेस मिला ही नहीं उसके बगल में। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग को इसको यहाँ पे हम लोग इसको ओनली फ्लेक्स या कुछ ना लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली अभी का कोई काम नहीं है, इस पर्टिकुलर पार्ट का अभी कोई काम नहीं है। तो अभी ये छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये फ्लेक्स नन लिखा हुआ है, तो अभी यहाँ पे इसको करना क्या है, इसको अगर फ्लेक्स 1 कर देता हूँ तो अभी देखते हैं इसका हाल क्या होता है। यहाँ पे इसको फ्लेक्स नन करता हूँ, यहाँ फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ, फ्लेक्स एंड इसको नन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुआ है,
क्या प्रॉब्लम हुआ? कंटेनर में फ्लेक्स। नहीं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है पता है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो कंटेनर है ना, यहाँ पे इसको फ्लेक्स में डाला नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। कंटेनर तो डाला, लेकिन इस कंटेनर का जो कंटेंट है उसको फ्लेक्स के अंदर नहीं डाला था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। अभी यहाँ पे इसको फ्लेक्स 1 डाल देते हैं और इसको फ्लेक्स नानी रखते हैं। अभी देखते हैं। देखो अभी यहाँ पे मेनू जो ऑप्शन है प्रॉपर्ली हो चुका है। वाह वाह सर। हम्म, तो अभी ये जब हो गया, अभी देखो यहाँ पे ये जो प्राइमरी मेनू का जो ऑप्शन है, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अभी के लिए डाल देते हैं। इसलिए यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं। ये जो है ये यहाँ पे जो वाला पार्ट है इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सेट कर दिया। अभी इस जगह पे अभी हम लोग को डिसाइड करना है कि इस जगह पे हम लोग को डालना क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मेनू क्लास है, इस मेनू क्लास का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी इस मेनू क्लास के ऊपर हम लोगों को CSS लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे डॉट मेनू, इस मेनू में क्या अप्लाई कर सकते हैं? अप्लाई फ्लेक्स। फ्लेक्स, फ्लेक्स पहले इसको अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये इस तरीके से ये सेट हो जाएगा। ठीक है, गैप। फ्लेक्स यहाँ पे सेट हुआ। उसके बाद फ्लेक्स का जो सेल्फ सेंटर, जो वर्टिकली सेंटर होने का जो काम है वो हो सकता है। अच्छा, टेलविंड सेंसर का वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे हो सकता है? VRTICL वर्टिकल अलाइनमेंट चेक करते हैं। यहाँ पे अलाइन मिडिल, तो यहाँ पे आई अलाइन मिडिल एंड जस्टिफाई सेंटर, देखते हैं क्या आता है। कुछ बदला? हाँ, क्या बदला? ये बदला। क्या बदला? कुछ नहीं बदला, गैप लिख। कुछ नहीं बदला। यहाँ पे बदला कुछ भी नहीं। यहाँ पे गैप डाल सकते हैं, गैप डाल के यहाँ पे 3 गैप कर देते हैं। ये हुआ, बट इससे थोड़ा सा ठीक है। बट यहाँ पे हम लोगों को उसके बाद मेनू आइटम के बारे में जाते हैं। डॉट मेनू आइटम, डॉट मेनू आइटम, मेनू आइटम में $APPLY अप्लाई, उसमें क्या होता है बटन, बटन घोस्ट था ना, इस तरह का बटन का ऑप्शन दिया हुआ था। तो ये प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बटन बन गया है। अच्छा है ना? अच्छा है सर, अच्छा है। थोड़ा सा ऊपर में एक स्पेस दे सकता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, MT करके यहाँ पे 2 ऑप्शंस दे देता हूँ। तो अगर ये थोड़ा सा मिडिल में आ जाए तो ओके, सही लग रहा है। ओके, ओके सर, ओके। जैसे ही ये छोटा होता है उस टाइम पे हम लोगों को ये मेनू को बदल के फिर हॉरिजॉन्टल में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को डिज़ाइन थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो राउटिंग्स बता दो सर। राउटिंग तो ऑलरेडी होकर ही बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है फ्रंट पेज, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज। ठीक है, तो ये जैसे ही फर्स्ट पेज है, तो फर्स्ट पेज बेसिकली आया कैसे? फर्स्ट पेज आने के लिए यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट पेज का जो पार्ट है, यहाँ पे जो अपीयरेंस है, यहाँ पे देखो मेनू ऑप्शंस है। इस मेनू ऑप्शंस में पहला जो पेज है वो इस तरीके से
लोकल जो है ये है। तो यहाँ पे पहला जो पार्ट है उसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये पहला पेज है मेनू का ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है यहाँ पे पेज वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे अबाउट पेज बनाया था, तो वो अबाउट पेज यहाँ पे आया है। उसके बाद थर्ड पेज जो सैम्पल पेज है, यहाँ पे जो पेजेस का जो डिज़ाइन है वो हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे सेटअप करना है। अच्छा, अभी यहाँ पे फ्रंट पेज जो है, ये फ्रंट पेज कुछ दिखाया नहीं है, क्योंकि बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस जनरल में रीडिंग सेक्शन में अगर जाते तो यहाँ पे कोई भी पेज का सेटअप किया नहीं गया है। तो ये पहला पेज बाय डिफ़ॉल्ट कुछ साइट का हो सकता है। तो यहाँ पे जो टाइटल है, मतलब यहाँ पे देखो WP में ये जो टाइटल है, इस टाइटल में एक्चुअली क्या क्या चीज़ हो सकता है। इस टाइटल में हम लोगों को मिल सकता है यहाँ पे सेपरेशन, मतलब सेपरेशन वाला सिंटैक्स। उसके बाद डिस्प्ले ट्रू और सेपरेट लोकेशन। बट हम लोगों को यहाँ पे टाइटल नेम, साइट का जो नेम है वो हम लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइट के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, साइट में कोई नाम दिया नहीं क्या? यहाँ पे तो नाम तो दिया हुआ है माई वेबसाइट बोलकर, बट ये नाम क्यों नहीं दिखा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो ब्लॉग नेम है इसको कुछ इस तरीके से डालता हूँ। ब्लॉग नेम जो यहाँ पे बैठेगा, जिससे हम लोगों का जो साइट का जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखता है। तो अभी यहाँ पे अबाउट पेज है या कुछ भी पेज है, हम लोगों को सिर्फ यही दिख रहा है। उसके पहले हम लोगों को साइट टाइटल दिखना चाहिए। तो यहाँ पे साइट टाइटल दिखाने के लिए यहाँ पे WP टाइटल ये दिखेगा। तो अभी यहाँ पे जैसे ये पहला पेज है, तो पहला पेज में कुछ नहीं दिख रहा है, बट सेकंड पेज में ये नेम दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से नाम दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और एक पेज बनाता हूँ जो होम पेज के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे ये जो पेज होगा होम लिख देता हूँ। दिस इज़ माई इंडेक्स पेज CONTENT कंटेंट करके इसको से पब्लिश कर देता हूँ डायरेक्टली। जैसे ही मैं इसको डायरेक्टली पब्लिश किया, और एक पेज मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ब्लॉग्स पेज या आर्टिकल्स पेज, ARTICLES आर्टिकल्स पेज। दिस इज़ द BLOGS ब्लॉग्स सेक्शन। ओके, समझ रहे हो? ओके, समझ गए सर। ओके, ये दो पेज मैंने बनाए। अभी इस दो पेज को मैं इस रीडिंग सेक्शन पे जाके स्टैटिक पेज में सेटअप करेंगे। तो होम पेज के लिए होम वाला पार्ट और ब्लॉग्स के लिए आर्टिकल वाला पार्ट, ये दोनों को सेट करता हूँ। जैसे ही इसको सेटअप किया तो देखो, अभी जैसे ही मैंने ये इसको होम पेज में जाएगा तो देखो यहाँ पे माई वेबसाइट दिख रहा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ठीक है, आज ये वाला सेक्शन में जा रहा हूँ तो ये बेसिकली ये आ रहा है। अभी आर्टिकल्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे आर्टिकल्स वाला सेक्शन अभी तक घुसा है नहीं। तो यहाँ पे मेनूज़ में जाके, यहाँ पे मेनूज़ के अंदर चलो यहाँ पे पेज का आर्टिकल सेक्शन, आर्टिकल्स ये है। तो यहाँ पे मेन अपीयरेंस में मेनू सेक्शंस पे जाके व्यू ऑल में जाके ये जो आर्टिकल्स वाला पेज है इसको यहाँ पे लिया, जो ये आर्टिकल्स वाला पेज यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। कोडिंग में नहीं लिख सकते सर, कोडिंग में लिख लिए तो ये आते। कोडिंग में जो लिखना था वो लिख लिया है पहले ही। अच्छा, कोडिंग में जो लिखना था वो पहले ही लिख चुके थे। अभी यहाँ पे जो भी सेटिंग करना है वो यहाँ पे इसी जगह से सेटिंग करना है। हाँ कोडिंग में लिख लिए तो आते, इधर से ही कर सकते, कोडिंग में ही कर सकते, इंडेक्स पे हेडर वहाँ को नीचे। देखो बेसिकली क्या है, ये जो प्राइमरी जो सेक्शंस मैंने बनाया था, ये जो नेविगेशन जो प्राइमरी बोलकर जो थीम के जो लोकेशन है, ये बेसिकली थीम का जो मेनू बार है उस मेनू बार का लोकेशंस यहाँ पे सेटअप किया गया है हेडर में, ठीक है। जहाँ पे ये थीम का जो मेनू होगा वो दिखेगा। इसका जो सेटिंग है यहाँ पे function.php में जाके यहाँ पे देखो ये जो मेनू बार ऑप्शन है रजिस्टर मेनू, यहाँ पे प्राइमरी करके ये मेनू सेक्शंस दिया हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पे ये जो मेनूज़ वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो मेनू लिखा उस मेनू लोकेशंस पे यहाँ पे मेनू सेक्शन दिखा रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मैं चेंजेस करेंगे, जो भी यहाँ पे जो चेंजेस होगा वो चेंजेस डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे। जो भी चेंजेस करेंगे मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके चेंजेस कर दूँ, यूएल में लिख लिए, कुछ भी नहीं लिखते ना सर। और ज़रूरत नहीं, और कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक बार लिखने का फाइनल हो जाने के बाद देखो यहाँ पे अभी ये इधर उधर हो रहा है, जैसे ये सेव हो रहा है। यहाँ पे ULLI में जो लिखा वो बेसिकली हम लोग का डिजाइनिंग वाला पार्ट था। जो डिजाइनिंग वाला पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया कैसे दिखना चाहिए। हेडर.php खोलो सर। ULLI में लिख लिया ना सर, किधर ही हाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। ULLI और लिखने की क्या ज़रूरत है, सब तो यहाँ पे लिखा हुआ है। सब तो इधर में ओके ओके ठीक है सर। इसके अंदर सारा चीज़ लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे और कुछ चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो कंटेंट है वो कंटेंट यहाँ पे आने वाला है। तो अभी यहाँ पे जो कंटेंट आने वाला है यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे अभी ये डाल के इसका जो भी कंटेंट है इसका डिफरेंट कंटेंट इधर ही इधर से आते हैं सर, यहाँ पे बीच में दिखना चाहिए, तो इसलिए ये है बेसिकली ये जो कंटेंट हेडर है यही तो फुटर के साथ कनेक्ट है ना बेसिकली, यहाँ पे इन फुटर के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ये कंटेनर से पेज का जो जितने भी कंटेंट्स है वो सेट में करना है सेंटर में, ठीक है। समझ रहा है। अभी देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको अभी मॉनिटर करना है कि यहाँ पे एंकर टैग है, H3 टैग है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अभी तुम्हें अपने जो पेज है यहाँ पे जो इंडेक्स डॉट जो ये जो पेज है इस पेज में जाके यहाँ पे क्लास टेक्स्ट XL और ये H1 की जगह पे H3 की जगह पे H1 कर दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी पेजेस है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखो यहाँ पे आर्टिकल्स जो है आर्टिकल्स का भी ये सेक्शन सही दिख रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे सिंगल पेज आ रहा है अभी, ठीक है। अभी यहाँ पे
ये है बेसिकली ये पेज का कंटेंट। अभी इस पेज का कंटेंट जो है, इस पेज कंटेंट में और एक डिव में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे MY4 करता हूँ, जिससे इसका ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा दिखे, ठीक है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है सर, बस वे आज के लिए क्लास मैं सारे देखती हूँ, राउटिंग हेडर फुटर रखना है कैसे। अच्छा, यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ इस वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पे देखो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट ये जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शंस के लिए यहाँ पे सिर्फ एक कमांड लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क PHP इफ इज़ फ्रंट पेज, अगर सॉरी यहाँ पे फ्रंट पेज नहीं होगा, इस पेज अगर नहीं होगा तो देखो यहाँ पे अगर मेरा जो है ये होम है ना, ये होम में दिखा रहा है। और जब हम लोग ये जो नॉर्मल जो पेज ये दिख रहा है, आर्टिकल्स पे है ना सर? हाँ आर्टिकल्स, अच्छा होम पेज। ये होम में दिखेगा। अगर ये रहा है तो ये भी होम दिख रहा है, अरे सॉरी होम दिख नहीं रहा है, यहाँ पे पेज दिख रहा है। और ये आर्टिकल्स वाला सेक्शन में जा रहे हैं तो ये ओनली होम दिख रहा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर ये होम होता है, ठीक है, अगर ये होम होता है तो तब जाके यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग हम लोग यहाँ पे बैठाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ होम होता है तो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग वैसा बैठेगा। डिव क्लास, यहाँ पे क्या करेगा, बॉर्डर डालेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक PHP टैग डालेगा, क्वेश्चन, ये एल्स वाला पार्ट जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को कॉपी करके इस पे डालेंगे, जहाँ पे कोई भी डिज़ाइन नहीं होने वाला है। समझ रहे हो क्यों इसको इस समझ गए सर। होम इज होम है तो ऐसे बॉर्डर आना, नहीं तो ऐसे आना। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इस तरीके से दिख रहा है अगर ये होम है तो। और अगर ये सिंगल पेज है, ये जो सिंगल है, ये जो सिंगल है, ये जो सिंगल है, इसमें नहीं दिखेगा। और ये होगा तो ये दिखेगा बॉर्डर। तो इस बॉर्डर को थोड़ा सा ऐसे बॉर्डर कर देते हैं तो बेहतर लगेगा दिखने में शायद। ये हुआ, ये सिर्फ P भी नहीं होगा, P होगा तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो यही है आज का टॉपिक। ठीक है सर, आज का क्लास के लिए इतना है बस इसकी। कोई डाउट नहीं है अभी तक? हाँ नहीं, नहीं है सर, नहीं है सर। ओके, ठीक है, तो मैं इसको सेंड कर रिकॉर्डिंग देता हूँ। भेज, मैं रिकॉर्डिंग भेजने का बाद मैसेज करो सर। ठीक है, मैं देख ठीक है, सारा देख। ठीक है, मैं इसको स्काइप में सेंड करता हूँ, ये जो फाइल हाँ फोल्डर है, ठीक है। ओके सर।